1200 के अराउंड Realme T200 Lite मिल रहा है करंटली। साइज छोटा है, कान में आराम से फिट हो जाता है। अब ये उन लोगों को लेना चाहिए जो 1000-1200 में कॉलिंग भी कंसीडर करना चाहते हैं। ऑल्दो इसमें कोई असली ANC नहीं मिलता, बट इसमें 4 माइक्रोफोन AI ANC मिलता है जो कि थोड़ा सॉफ्टवेयर के थ्रू नॉइस को कैंसिल कर देता है और 1200 के हिसाब से अच्छी कॉलिंग आपको मिल जाती है। दी बेस्ट बोलूंगा, किसी भी सेल में 1200 में मिल जाएगा और इस प्राइस पे दी वैल्यू फॉर मनी है। कॉलिंग भी अच्छी है और म्यूजिक तो अच्छा मिलता ही है। बाकी Realme जैसे ब्रांड की तरफ से इसकी भी बेस्ट ऑफर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नाउ कमिंग ऑन अंडर 1500, OnePlus Nord Buds 3R दी बेस्ट ऑप्शन है। लुक भी प्रीमियम है, अपग्रेडेड भी है, और अगर आपको रफ एंड टफ दी बेस्ट ईयरबड चाहिए, आंख बंद करके कंसीडर कर लो। 12.4 mm का ड्राइवर है, म्यूजिक बहुत अच्छा मिलेगा। इसमें आपको ANC नहीं मिलता बट ENC मिलता है, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू नॉइस को क्लियर किया जाता है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा प्रीमियम है, म्यूजिक बहुत शानदार आपको मिलेगा और कान में भी एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है। OnePlus जैसे ब्रांड की तरफ से आता है, किसी भी सेल में इस प्राइस पे बड़े आराम से मिल जाते हैं और दी बेस्ट ईयरबड है। अब इसी प्राइस रेंज में Oppo Enco Buds 3 Pro आता है। ये बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, तो इसमें बैकअप भी कम है, सेम प्राइस पे मिल रहा है, तो इसको अवॉइड करना। नाउ कमिंग ऑन अंडर 2000, अब ये बहुत ज्यादा हॉट बजट है। अब इस बजट में जो दी बेस्ट ईयरबड मिलते हैं दो है, Realme Buds T310, OnePlus Nord Buds 3। दोनों ही अलग अलग दिखते हैं बट वोकल्स म्यूजिक ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट OnePlus Buds 3 के साथ कभी कभी कनेक्टिविटी का इशू आता है, इसीलिए Realme Buds T310 सबसे सॉलिड ऑप्शन है। 12.4 mm का डायनेमिक बेस बूस्टेड ड्राइवर है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 46 dB का ANC मिलता है और एक्चुअली आउटडोर में ही अच्छी कॉलिंग करा देता है। मार्केट वगैरह जा रहे हो। नाउ कमिंग ऑन ऑडियो, साउंड बहुत ज्यादा पंची है, बेस अच्छा है, 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो का इफेक्ट मिलता है, बट मैंने उसको पर्सनली यूज नहीं करा क्योंकि मुझे बकवास लगता है वो, बट कुछ लोग यूज कर सकते हैं। वोकल्स बहुत ज्यादा क्रिस्पी मिलते हैं, Realme ऐप के थ्रू आप कस्टमाइज कर सकते हो इक्वलाइजर मोड को, और इसमें 6 माइक सेटअप है, तो ट्रैफिक वगैरह में अच्छी कॉलिंग करा देता है। और अगर प्राइस की बात करो, 2000 में IP55 रेटिंग, डुअल डिवाइस पेयरिंग, 50 ms गेमिंग मोड, सब कुछ मिल रहा है, और वो भी अच्छी कॉलिंग और अच्छे म्यूजिक के साथ। और इन केस अगर ये एक्सपेंसिव होता है इसी प्राइस रेंज में, OnePlus Nord Buds 3 इसको भी मैं यूज कर रहा हूँ, आप कंसीडर कर सकते हो, बट कभी कभी थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू आता है या देर में कनेक्ट होता है, बट ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ऑलमोस्ट सिमिलर वोकल्स आपको मिलेंगे दोनों में ही, और इसी प्राइस रेंज में Boat Nirvana Eye ENC Pro मिलता है। इसको मोस्टली आप अवॉइड करना, एक ही केस में आप इसको कंसीडर कर सकते हो अगर आपको केबल और केबल कॉलिंग ही करनी है। इनकी बेस्ट ऑफर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्ट टैग सेक्शन में। हमारी एफिलिएट लिंक से जरूर बाय करो, छोटा सा कमीशन मिलता है, और हम किसी ब्रांड का कोई पेड प्रमोशन कभी नहीं करते। और इन केस अगर आप बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, 2500 के राउंड Realme Buds T500 Pro, बट इसी प्राइस रेंज में OnePlus Nord Buds 3 Pro मिलता है। Realme Buds T500 Pro डिजाइन वाइज काफी डिफरेंट है, प्लास्टिक है बट थोड़ी प्रीमियम लगती है, वीगन लेदर का फिनिश है, 12.4 mm का डायनेमिक ड्राइवर है, ब्लूटूथ वर्जन 6.1 के साथ विच इज लेटेस्ट, LHDC 5.0 हाई रेस ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें 50 dB का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, हाईएस्ट इन दिस बजट, तो कॉलिंग अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन ऑडियो रियलिटी, अब इसमें बेस तो आपको बहुत ज्यादा तगड़ा मिलता है इस प्राइस के हिसाब से, डीप बेस है, मतलब अगर आपको बेस ज्यादा पसंद आता है ना जनरली, तो आप इससे सेटिस्फाइड रहोगे। हाई रेस ऑडियो मिलती है, OnePlus Nord में नॉर्मल सिंपल ऑडियो है और उसमें केबल डुअल डिवाइस पेयरिंग का ही सपोर्ट है। एंड लास्टली बेस इसमें मच बेटर है, तगड़ा बेस मिलता है। हाँ वॉल्यूम फटती है 70% के ऊपर, बट फिर भी बेस सबसे ज्यादा तगड़ा है। OnePlus में बेस अच्छा नहीं मिलता। अब 3 रीजन OnePlus Nord 3 Pro को क्यों लेना चाहिए। अगर आपको हैवी बेस से चिढ़ है मेरी तरह और आपको क्लियर वोकल ज्यादा पसंद आते हैं, तो फिर आपको OnePlus Nord Buds 3 Pro मिलता है सेम प्राइस में, मच बेटर, डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा, अच्छा फील होगा। ऑल्दो Realme का ANC 50 dB का है, मतलब ज्यादा एग्रेसिव है। नाउ कमिंग ऑन अंडर 3000, अब इस सीरीज में आपको एक्चुअली प्रीमियम ईयरबड मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है प्रीमियम ईयरबड्स के लिए। अब 3000 में Realme Buds Air 7 मिलता है और 3500 के अराउंड आपको Nothing Buds Pro 2 और Realme Buds Air 8 मिलता है। अब यहाँ पे 2 मिनट सोचने वाली बात है, अगर Realme Buds Air 7 और Realme Buds Air 8 में केवल 500 रुपए का डिफरेंस है, तो एनी टाइम आपको Realme Buds Air 8 ही लेना है, क्योंकि इसमें 11 mm प्लस 6 mm का डुअल ड्राइवर सेटअप मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट है और 55 dB का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है। डुअल ड्राइवर होने की वजह से आपको वोकल्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बेस सेपरेशन एकदम से अमेजिंग आपको मिलेगा, कोई कंप्लेन नहीं होगी। ऐप के थ्रू आप कस्टमाइज कर सकते हो, इक्वलाइजर मोड, बेस, ट्रबल, बहुत सारी चीजें। ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो 3500 के बजट में ये दी बेस्ट ऑप्शन है जो आप कंसीडर कर सकते हो। और इन केस अगर आपको सस्ता मिल जाता है Realme Buds Air 7 2500 कराऊं, फिर तो उससे तगड़ी वैल्यू फॉर मनी डील नहीं मिलेगी, पर 3000 में उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है। और इन केस अगर आपको Realme के ईयरबड्स लेने ही नहीं है, देन Nothing Buds Pro 2 को आप कंसीडर कर सकते हो। बट मुझे पर्सनली लगता है इसकी ऑडियो और ANC दोनों ही Realme Air 7 से स्लाइटली वीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अभी भी कोई डाउट है प्लीज कॉमेंट।